Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are starting with a topic which is called as corrosion. Okay, so what exactly corrosion is? Corrosion अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. बहुत इजी सा टॉपिक है, छोटा सा क्यूट सा टॉपिक है. सो हम देखते हैं एग्जैक्टली corrosion होता क्या है. आपने देखा होगा जब भी हम कोई भी एक आयरन का चीज़ अगर हम ओपन एयर में रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद उस पर रस्ट लग जाता है. ठीक है, ब्राउन कलर का एक लेयर आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, सो ये रस्टिंग ही होता है एक टाइप का करोजन. ठीक है, कोई भी मेटल जब खराब हो जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं कि उस मेटल का करोजन हो गया. अभी एक करोजन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एयर एंड वाटर. ठीक है, सो जब हम कोई भी मेटल की ऑब्जेक्ट एयर एंड वाटर के प्रेजेंस में रखते हैं तो थोड़े टाइम के बाद उसका हो जाता है करोजन. ठीक है, आपने देखा होगा टाइटैनिक का जो बोट है, ठीक है, वो जब पानी में मिला था तो पूरा का पूरा वो सड़ गया था, खराब हो गया था, बिकॉज उसका क्या हो गया था, करोजन हो गया था. ठीक है, तो अब ये जो करोजन होता है लाइक एयर एंड वाटर के प्रेजेंस में जो करोजन होता है ये हर एक कंडीशन में डिफरेंट रेट पर होता है. जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं. सी, एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, उसमें हमने क्या डाला, बॉइल्ड वाटर. ठीक है, वाटर बॉईल क्यों करते हैं, बिकॉज जब हम वाटर को बॉईल करते हैं उस वाटर के अंदर जो भी गैसेस है वो बाहर निकल जाते हैं टेम्परेचर की वजह से. ठीक है, एंड ऊपर एक लगाया है हमने ऑयल लेयर. जब हम ऊपर ऑयल लेयर रखते हैं तो ये देखो, ये जो बाहर का एटमॉस्फेयर है ये एटमॉस्फेयर एंड अंदर का एटमॉस्फेयर लाइक सेपरेट हो गया है. ठीक है, बाहर का एटमॉस्फेयर अंदर नहीं आ रहा, अंदर का बाहर नहीं जा रहा बिकॉज ऑफ दिस ऑयल का लेयर. ठीक है, सो क्या होगा जब भी हम ऐसा बॉइल्ड वाटर रखेंगे एंड उस पर एक उसके अंदर एक जब नेल रखेंगे तो ये जो नेल का करोजन होगा बट बहुत टाइम के बाद होगा, बहुत स्लो करोजन होगा. ठीक है, बहुत स्लो करोजन होगा, राइट, बिकॉज हमने क्या किया था, पहले ही वाटर को बॉईल किया था सो दैट सारा का सारा गैसेस उसमें से चला गया था. देन यहाँ पे कोई एयर था ही नहीं, लाइक एयर देखो बाहर एयर है बट क्या ये अंदर आ सकता था, नहीं, बिकॉज यहाँ पे बीच में क्या है, ऑयल का लेयर है. ठीक है, तो करोजन बहुत स्लोली हो रहा था. यहाँ पे देखो सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या लिया हमने, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है एंड सॉल्ट सॉल्यूशन में नेल रखा है. इसमें बहुत स्पीड में करोजन हो जाएगा. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, बहुत स्पीड में करोजन हो जाएगा, फास्ट करोजन हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज सॉल्ट सॉल्यूशन में बहुत जल्दी करोजन होता है. ओके, नेक्स्ट वन देखो एयर. ठीक है, इसमें भी करोजन होगा बट थोड़ा सा स्लो करोजन होगा. लाइक देखो इससे थोड़ा फास्ट करोजन होगा. ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्लो करोजन होगा. ठीक, बिकॉज देखो यहाँ पे एयर है. ओके, बट देखो हमें क्या चाहिए, एयर भी चाहिए एंड वाटर भी चाहिए, बट यहाँ पे वाटर नहीं है. एयर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उस मॉइस्चर की वजह से इसका करोजन होगा. अगर हमने एकदम ड्राई एयर रखा तो इसका करोजन और धीरे से होगा. बट हम यहाँ पे जो नॉर्मल एयर है उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर वाटर में कन्वर्ट होगा एंड इसका करोजन हो जाएगा. ठीक है, बट ये भी करोजन बहुत स्लो होगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिया है हमने, एयर एंड अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है, देखो ये जो अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है ना, ये क्या करता है ना, ये जो भी मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है. कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर. ठीक है, जो भी यार एयर है उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है. सो दैट, एंड देखो यहाँ पे हमने ना एयर टाइट किया है. ठीक है, तो जब हम एयर टाइट करेंगे तो अगेन बाहर का एटमॉस्फेयर इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है. इन अंदर का जो भी मॉइस्चर था ये सब तो कैल्शियम क्लोराइड ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो अभी अंदर कोई मॉइस्चर एयर प्रेजेंट नहीं है. इसके लिए इस नेल का करोजन होगा ही नहीं. ठीक है, नो करोजन. ठीक है, आपने कैल्शियम क्लोराइड के छोटे छोटे बीड्स देंगे, ऐसे छोटे छोटे बॉल्स होते हैं. ओके, जब भी आप कोई भी लाइक ऐसे एक नया शूज़ या फिर नया ब्रांड, थोड़े अच्छे ब्रांड के बैग्स वगैरह लेते हो ना, तो उसमें एक पैकेट में ऐसे कैल्शियम क्लोराइड के बॉल्स रखे होते हैं. वो क्या करता है, जो भी मॉइस्चर उसको एब्जॉर्ब करता है सो दैट अपना जो बैग एंड शूज़ है वो ज़्यादा टाइम तक खराब नहीं होता, लाइक पानी की वजह से खराब नहीं होता. ठीक है, सो ये होता है करोजन. ठीक है, जो किसके वजह से होता है, एयर एंड वाटर के वजह से होता है. करोजन किसका होता है, मेटल का होता है. एंड मेटल का एग्जैक्टली होता क्या, अगर मैं आपको बताऊँ तो मेटल का होता है ऑक्सीडेशन. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, करोजन यानी क्या होता है, ऑक्सीडेशन. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है. अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लेना. ठीक है,
सो यहाँ पे क्या होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन एंड क्या हो जाता है, करोजन हो जाता है, ठीक है। सो अ सर्टन टाइप ऑफ रेडिश कलर्ड सॉलिड लेयर कलेक्ट्स ऑन द मेटेलिक सरफेस, दिस लेयर इज कॉल्ड एज रस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रस्ट। एंड इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला है, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है बोर्ड्स के एग्जाम में, याद रखना है आपको क्या है, Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है। ये है रस्ट का केमिकल फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe2O3 डॉट XH2, X यानी कि यहाँ पे कितने भी वाटर आ सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी X की जगह पे आ सकता है, ओके। सो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रस्ट का फॉर्मूला है, ओके। सो द रस्ट इज फॉर्म बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। रस्ट इजी रिएक्शन नहीं होता, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सर्फेस ऑफ द आयन बिकम्स एनोड एंड कैथोड, ठीक है। हम बैटरी, जब भी हम बैटरी का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो उसमें होता है कैथोड एंड एनोड, कार्बन रॉड्स होते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे कार्बन रॉड्स नहीं होते, बट यहाँ पे कुछ पार्ट आयन का एनोड की तरह बिहेव करता है, कुछ पार्ट कैथोड की तरह बिहेव करता है। एंड एनोड एंड कैथोड पर अलग अलग रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो देखो एनोड रिएक्शन पर क्या होगा, जो आपका Fe है, ठीक है, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा, ठीक है। एंड हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये हमने स्टडी किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, Fe का ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेंगे, ठीक है। एंड जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इस पर चार्ज क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा, ठीक है। जब भी कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, गुड। एंड कैथोड पर क्या होगा, O2 इज रिड्यूस टू फॉर्म वाटर इन द कैथोड रीजन, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था, ठीक है, प्लस 4 हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। देखो यहाँ पे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक्सेप्टिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो जिसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, ओके। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टिंग हो गया एंड क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। सो ये होगा कैथोड की रिएक्शन पे। हाँ, ये जो एनोड का रिएक्शन है एंड कैथोड का रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में लिखना है ये रिएक्शन, बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। सो when Fe2 plus ions migrate from the anode region, they react with water and further gets oxidized to Fe3 plus ions, ठीक है। देखो पहले सिर्फ और सिर्फ Fe था, ठीक है। Fe से अब भी हमने देखा एनोड पर क्या हो गया, Fe से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया और क्या बन गया, Fe2 प्लस बन गया, +2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी इस Fe2 का एक और बार ऑक्सीडेशन होगा एंड ये Fe2 प्लस किस में कन्वर्ट होगा, Fe3 प्लस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो अ रेडिश कलर्ड हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम Fe3 प्लस आयन, इट इज कॉल्ड एज रस्ट, ठीक है। ये जो Fe3 प्लस होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे Fe3 प्लस प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, कोई भी रस्टिंग होने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एयर चाहिए, देन हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो पिछले वाले रिएक्शन में हमें, कैथोड वाले रिएक्शन में एयर का प्रेजेंस चाहिए था, जिसमें क्या था, O2। अभी हम क्या चाहिए, वाटर, दैट इज H2O। तब ये क्या बनेगा, देखो Fe2O3 इंटू H2O, ये है आपका रस्ट का केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। प्लस 6+ आयन्स बनेंगे, यही H+ आयन जाके अगेन कैथोड में रिएक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो ये आपका एक फाइनल रिएक्शन है जो कि आपको ये भी एग्जाम में लिखना है, कैथोड का रिएक्शन लिखना है, एनोड का रिएक्शन लिखना है एंड लास्ट में ये रिएक्शन भी आपको एग्जाम में लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। रस्ट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इन देयर डैमेज, दिस इज कॉल्ड एज करोजन, ठीक है। मेटल का क्या हो जाता है, करोजन, एंड करोजन बहुत सीरियस प्रॉब्लम है,
ओके, बिल्डिंग्स का, देन जो भी डैम्स बने होते हैं उनमें जो भी मेटल यूज़ करते हैं हम लोग, उसका क्या हो जाता है करोजन। रोड बनने में जो भी मेटल होता है उसका क्या हो जाता है करोजन, जिसकी वजह से वो सब कुछ खराब हो जाता है। ओके, द आयरन रस्ट एंड रेडिश कलर्ड लेयर इज कलेक्टेड ऑन इट, दिस इज कॉल्ड एज करोजन ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, करोजन ऑफ आयरन इज वन एंड द सेम। हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट है एक लास्ट सा टॉपिक, दैट इज रैंसिडिटी। ठीक है, कोई भी सपोज हमने अगर बटर या फिर घी अगर हमने बाहर रखा, ओपन एयर में रखा, ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद देखना कि उसका जो टेस्ट होता है ना वो चेंज हो जाता है, बहुत फाउल स्मेल आता है उसमें से। ठीक है, बिकॉज वो जो हमने प्रोडक्ट रखा है, बटर रखा है, जो भी घी रखा है, उसका क्या हो जाता है रैंसिडिटी, लाइक वो रैंसिड बन जाता है। ठीक है, बिकॉज हमने ओपन एयर में रखा है। आपने देखा होगा घर में जो भी आपका घी का डिब्बा होगा उसको हम एयर टाइट करके रखते हैं ताकि वो बाहर के एयर के कांटेक्ट में ना आ सके। ठीक है, बट सपोज हमने अगर ऐसे बटर को या फिर घी को ऐसे ही ओपन में रख दिया, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन हो जाता है। बाहर जो भी एयर है उसके प्रेजेंस में इसका क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन, और ये क्या बन जाता है रैंसिड बन जाता है। और जब ये रैंसिड बन जाता है घी या फिर बटर, तब उसका टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है, बहुत ख़राब टेस्ट लगता है। ठीक है, एंड स्मेल भी उसका बहुत ख़राब आता है। तो ऑब्वियसली वो अपने लिए हम लोग वो कंज्यूम नहीं कर सकते, यानी कि वो ख़राब हो गए। ओके, सो व्हेन वी यूज़ ओल्ड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग फूड स्टफ इट इज़ फाउंड टू हैव अ फाउल ओडर कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, बहुत अजीब सा स्मेल आता है उसमें से, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये रेंसिड हो गया, ये ख़राब हो गया ऑयल। ओके, सो व्हेन ऑयल घी इज़ लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्गर टाइम और फ्राइड फूड इज़ लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट अंडरगोज एयर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन बहुत लाइक एकदम ख़राब रिएक्शन है जिसकी वजह से हमारा फूड स्टफ ख़राब हो जाता है। ठीक है, देन हमारा आयरन भी रस्ट हो जाता है एंड बिकम्स रेंसिड। ठीक है, क्या हो जाता है एयर ऑक्सीडेशन होता है रेंसिडिटी में, याद रखना है ये आपको, ये जो पॉइंट है ना एयर ऑक्सीडेशन का, ये आपको मेंशन करना है एग्जाम में। ठीक है, रेंसिडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट में आता है, इसके लिए सब लोग इग्नोर करते हैं, बट आप इसको इग्नोर मत करना। शॉर्ट नोट ऑन रेंसिडिटी आता ही एग्जाम में 2-3 साल में। ठीक है, सो याद रखना। सो रेंसिडिटी in the food stuff cooked oil in oil और घी is prevented by using antioxidants। ठीक है, सी कैसे होता है, जो भी अपना फूड है, ठीक है, इसका क्या हो जाता है, जो भी हमने फूड रखा है, जो कि हमने फ्राई किया हुआ फूड है, उसका क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन हो जाता है, राइट। इसकी वजह से क्या हो जाता है रैंसिड हो जाता है, बराबर। बट सपोज अगर हमने इस फूड में, ठीक है, क्या डाल दिया, फूड स्टफ में क्या डाल दिया हमने एंटीऑक्सीडेंट। देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ये ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा, ऑक्सीडेशन को क्या करेगा प्रिवेंट करेगा, जिसकी वजह से नो रेंसिडिटी, राइट। सो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन को होने नहीं देते, जिससे वो जो भी फूड है वो खराब नहीं होता। ठीक है, आजकल जो भी मार्केट में फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें मेंशन होता है एंटीऑक्सीडेंट। आजकल केमिकल्स कुछ यूज़ करते हैं, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ठीक है, देन सिट्रिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे क्या है एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि आजकल फूड में यूज़ करते हैं, सो दैट वो फूड ज़्यादा टाइम तक अच्छा रहता है, ख़राब जल्दी नहीं होता। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। यहाँ पे आपका 3rd चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आप सारी की सारी वीडियोस देख लेना, पूरा का पूरा एक चैप्टर भी टेक्स्ट बुक में देख लेना। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।